जीव जाति के उद्धार के लिए इस धरा पर महापुरुषों का आवागमन लगा ही रहता है। अनेकों महापुरुषों ने आज तक इस धरती को समय समय पर आकर ज्ञान दिया और मानव जाति को नास्तिक होने से बचाए रखा है। वक्त वक्त पर आकर चेतावनी दी, परमेश्वर का विधान समझाया और भक्ति में आस्था बनाए रखी। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में तो संतों, ज्ञानी महात्माओं की भरमार थी, लेकिन वर्तमान में ढोंग और पाखंड चरम सीमा पर है। ऐसे में साधकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है कि आखिरकार सही सतज्ञानी संत कौन है, जो हमें परमेश्वर के विषय में बताएगा और सही भक्ति राह दिखाएगा। लेकिन इस चुनौती का हल आज हम लेकर आ गए हैं। यदि आप भी सच्चे संत की तलाश में हैं तो समझिए आज आपकी तलाश पूरी हुई। हमने उस तत्वदर्शी संत को खोज लिया है जो मानवता के विकास के लिए धरती पर अवतार ले चुके हैं, जिसके विषय में शास्त्र तो गवाही देते ही हैं, साथ ही साथ देश और विदेश के सुप्रसिद्ध भविष्य वक्ता भी भविष्यवाणियाँ लगातार करते आ रहे हैं। उस संत के विषय में अमेरिका की विश्वविख्यात भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणियों में कई बार भारत का जिक्र किया है। द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नामक अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा। लोगों में आक्रोश की प्रबल भावना होगी, दुराचार पराकाष्ठा पर होगा। पश्चिमी देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। अतृप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उनमें आपसी कटुता बढ़ेगी। चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। ऐसा वातावरण होगा कि चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से सामंजस्य और भाईचारे का महत्व समझाएगी। वो ये भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में कोई विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। मध्यम वर्ग उस विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित होगा। यह वर्ग समाज के सभी वर्गों को अच्छे समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करेगा। यह विचारधारा पूरे विश्व में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। मुझे ये एहसास हो रहा है कि उस विचारधारा को जन्म देने वाला वह महान संत भारत में जन्म ले चुका है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगी। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। भविष्यवक्ता फ्लोरेंस के अनुसार वह संत भारत में जन्म ले चुके हैं। वो इस संत से काफ़ी प्रभावित थी। अपनी एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में उन्होंने यह भी लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ जो गौर वर्ण का है। उसके सफ़ेद बाल हैं, उसके मुख पर ना दाढ़ी है ना मूछ। उस संत के ललाट पर गजब का तेज है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूँ वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। वह संत अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वो प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। भविष्यवक्ता फ्लोरेंस बताती हैं कि मैं भविष्य के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। 20वीं शताब्दी के अंत में भारतवर्ष से प्रकाश निकलेगा। यह प्रकाश पूरी दुनिया को उस दैवीय शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जब तक हम सभी के लिए रहस्यमय बनी हुई हैं। एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलाया जाएगा। वह सभी को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में
एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूँ तो अक्सर यह दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने बार बार इस संत या दिव्य महापुरुष का जिक्र किया है। साथ ही ये भी बताया है कि उत्तरी भारतवर्ष में एक पवित्र स्थान पर वह मौजूद है। उसका आध्यात्मिक ज्ञान सर्व लोगों को अचंभित करने वाला है। दर्शकों, हमने फ्लोरेंस की भविष्यवाणी को जब ध्यान से पढ़ा और समझा और विचार किया तो फ्लोरेंस की भविष्यवाणी एक संत पर खरी उतरती है जो कि उत्तरी भारत में आ चुके हैं और जो अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं, यानी कि जिनका ज्ञान फैल रहा है, निरंतर बढ़ रहा है, देश और दुनिया पर कब्जा कर रहा है। उनका ज्ञान तोप के गोले के समान मैदान करता जा रहा है, यानी कि अज्ञान को मिटाता जा रहा है और तत्व ज्ञान का दीपक जगह जगह जगाता जा रहा है। वो तत्वदर्शी संत बिल्कुल जैसा कि फ्लोरेंस बताती हैं वैसे ही हैं। उनके सफ़ेद बाल हैं, गौर वर्ण है, मुख पर ना दाढ़ी है ना मूछ है। वो संत जी गजब का तेज मुख पर लिए हैं और वो संत सबसे अलग हैं। उनकी विचारधारा कल्याणकारी विचारधारा है और जैसा कि फ्लोरेंस बताती हैं कि उनके अनुयायियों का सत चरित्र होगा। उस संत जी के अनुयायियों का सत चरित्र है। उनके सानिध्य में उनके अनुयायी ऐसे बन चुके हैं जिन्हें कि सत चरित्र वाले व्यक्ति कह सकते हैं और संत जी का ज्ञान संपूर्ण विश्व में फैल भी रहा है। जैसा कि फ्लोरेंस ने कहा था कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। उस संत के अनुयायी नशे से, चोरी जारी, रिश्वतखोरी जैसी बुराइयों से दूर हैं, इसलिए उन्हें सच्चरित्र व्यक्ति कहा जाता है और वो अपने संत जी की पुस्तकों का प्रचार देश ही नहीं विदेश में भी कर रहे हैं और विदेशी लोग उस संत के विचारधारा को ग्रहण कर संत जी से नाम दीक्षा भी ले रहे हैं, संत जी की विचारधारा को ग्रहण कर रहे हैं, उनकी शरण में आ रहे हैं। यदि आपको बता दें कि वो महापुरुष कौन है तो वो महापुरुष हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। जी हाँ, भविष्य वक्ता फ्लोरेंस की जो भी भविष्यवाणी है वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी पर 100 की 100 खरी उतरती है। यदि आप संत जी के विषय में अधिक जानना चाहते हैं, अन्य भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियाँ संत जी के विषय में क्या कहती हैं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। संत जी की विचारधारा सुनने के लिए, संत जी के मंगल प्रवचन सुनने के लिए आप देखें प्रतिदिन साधना टीवी चैनल शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। देखना ना भूलें, साधना टीवी चैनल 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। धन्यवाद।